अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सुपर सियासी संडे, कराची था पेशावर पॉलिटिकल पावर शो डे। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक दूसरे के होम ग्राउंड पर सियासी ताकत का मुजाहिरा। जमात इस्लामी ने लाहौर में नून लीग को ललकारा। MQM पाकिस्तान और ANP ने भी अपना अपना लाहे अमल सबको बता डाला। इस करप्ट माफिया का मुकाबला करना, एक की विकेट गिर गई है नवाज शरीफ की, अब जरदारी की बारी है। नवाज शरीफ की विकेट गिर गई, अब जरदारी की बारी है। मुशर्रफ के दौर में हर पाकिस्तानी पर 35,000 रुपए का कर्जा था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान को तबाह किया और अब हर पाकिस्तानी 1,20,000 रुपए का मकरूज है। सेवन में जलसे से खिताब में इमरान खान बरस पड़े। कहा, जरदारी और फरियाल तालपुर का मुझ पर 1 अरब रुपए का हर्जाना मजाक है। माफिया हमेशा यही करता है। फैसला करना है, झूठ, फरेब, गालम गलौज, करप्ट और नाअहल सियासतदानों को शिकस्त देनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालफीन पर गोलाबारी। पेशावर से खिताब में बोले, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। इमरान खान सूबे के पैसों से सियासत, किचन और जहांगीर तरीन का जहाज चला रहे हैं। तब्दीली के दावे करने वाले अंपायर की उंगली पर नाचने के मुंतजिर हैं। नाअहल वफाकी हुकूमत में सिर्फ शरीफ खानदान खुशहाल है। रहे हैं, आपको मजबूर किया जा रहा है। आप पर जो दबाव है उसको पूरी दुनिया में आशिकार ना करें। वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक अगर ये बात ना पहुंचाएं और आपको तहफ़्फ़ुज़ ना दिलाएं तो जो चोर की सजा वो हमारे अरकान पार्लियामेंट पर वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब किसी ने पार्टी छोड़ी तो सेनेट और असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। फारूक सत्तार की धमकी। अपने अरकान से कहा कि कोई वफादारी तब्दील कराए तो बताओ। वजीर आजम और आर्मी चीफ से तहफ़्फ़ुज़ ना दिलाया तो जो चोर की सज़ा वो मेरी होगी। यकीन है हमारी पार्टी तोड़ना फौज या किसी और इदारे की पॉलिसी नहीं। महमूद कुरैशी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं जो हुकूमत लाल शहबाज के मज़ार और मंसर झील की हिफाजत ना कर सके वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या देगी। जहांगीर तरीन बोले, पंजाब की तरह सिंध से भी पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। इमरान खान वो काम करेंगे जो 70 साल से नहीं हुए। माशी बहरान, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी के जिन बोतल में बंद कर दिए। चंद लोग मसनूई बहरान पैदा करके सरमायादारों को भगाना चाहते हैं। एहसन इकबाल का मुखालफीन को जवाब। बोले, इमरान खान ने PTI में करप्शन पर आंखें बंद कर रखी हैं। आवाज़ उठाने पर जस्टिस रिटायर्ड वजी को पार्टी से निकाल दिया गया। एहतसाब ना हुआ तो चौराहों पर अदालतें लगाना मजबूरी होगी। पाकिस्तान पर काबिज सरमायाकारों और जागीरदारों से मुल्क के जोग्राफिये और खत्मे नबूवत के नजरिए को भी खतरा है। जब तक ये निज़ाम रहेगा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पैदा होते रहेंगे। सिराजुल हक का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। NA4 में ट्रांसफार्मर की सियासत हो रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं। असफंयार वली का पेशावर में कारकुनों से खिताब। बोले, इमरान की नज़र सूबे पर नहीं इस्लामाबाद पर है। नवाज शरीफ फाटा के इंतजाम का वादा भूल गए हैं।
अजहर पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अंसारुल शरिया का सफाया। करीब रईस कोट में रेंजर्स और सीटीडी ने सरगना समेत 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। पढ़े लिखे मगर भटके हुए नौजवानों ने अफगानिस्तान में अलकायदा से तरबियत हासिल की। जनरल स्टाफ ऑफिसर रेंजर्स कर्नल फैसल और DIG CTD आमिर फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालिदैन से अपने बच्चों की सरगर्मियों पर निगाह रखने की अपील। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तुर्की में लड़ाका हेलीकॉप्टर में ऊंची उड़ान। तजुर्बाती परवाज के बाद हेलीकॉप्टर T-129 की खरीदारी से मुतालिक भी बातचीत। शाहिद खाकान तुर्क क़यादत से मुलाकातों और D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। मुफ्ती अब्दुल कवी का दिल अब भी नहीं संभला। मुल्तान के कार्डियोलॉजी अस्पताल में जेरे इलाज। कल दोबारा एंजियोग्राफी के बाद नया स्टेंट डालने या ना डालने का फैसला किया जाएगा। कंदील बलोच कत्ल केस में मुलव्वस मुफ्ती अब्दुल कवी को सेहतयाब होने तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर अदलिया और फौज समेत किसी भी इदारे पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं खत्म नबूवत के मामले को सियासी रंग देने वालों की दुनिया और आखिरत दोनों खराब हैं। खत्म नबूवत के हवाले से समझौता तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता। फिरोजवाला में पसंद की शादी पर बहन बहनोई और भांजे के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम जड़ावाला से गिरफ्तार। वाक़े का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खुद नोटिस लिया था। हारूनाबाद में घर में सोई हुई 15 साल लड़की तेजाब गर्दी का शिकार। तशवीशनाक हालत में भावलपुर मुंतकिल। मुलजिम पकड़ा गया। DPO टोबा टेक सिंह उस्मान अकरम गोंदल की गाड़ी से आगे निकलना जुर्म बन गया। ओवरटेक करने पर इंटरनेशनल क्रिकेटर आमिर यामीन को थाना सिटी गोजरा में बंद कर दिया गया। क्रिकेटर को चंद घंटों बाद छोड़ दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। कुपवाड़ा और पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद शहीद। मकबूजा वादी में मासूम लोगों के कत्लेआम पर सख्त कशीदगी। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा सऊदी अरब। फरमारवां शाह सलमान और इराकी वजीर आजम हैदर इबादी से मुलाकात। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल। रेक्स टिलरसन एक रोज़ा दौरे पर 24 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत ने एशिया कप हॉकी जीत लिया। मलेशिया को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान ने 6-3 से कोरिया को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सरफराज अहमद को सट्टे की पेशकश करने वाले इरफान अंसारी के पीछे भारत लॉबी का हाथ निकला। PCB की PSL 3 के लिए खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजर्स को सख्त हिदायत। प्लेयर्स से गैर मुतालिका अफराद की मुलाकात पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान के पास वनडे सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने का नादिर मौका। 5वां और आखिरी वनडे कल होगा। हारिस सुहेल और फहीम अशरफ अनफिट। पाकिस्तान को टीम के इंतखाब में दुश्वारी। रोमान रईस भी जख्मी। T20 सीरीज से बाहर हो गए। पाक फौज के जेर एहतमाम कार रैली मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुख्तलिफ मॉडल्स की कारें और स्पोर्ट्स बाइक्स शरीक। रैली रवां दवां आखिर तक बलूचिस्तान के शहर गवादर पहुंचकर खत्म होगी। रहता है, लॉयर है, शहरी नाम बता रहे थे। कहता था तलाकों की सेंचुरी करूंगा। क्या छोड़ के गया था और क्या बन गए हो? कुत्तों से भी बदतर हालत है तुम्हारी। इस शादी ने ना खुशी का एक कतरा चूस लिया हमारी जिंदगी से। और
सुपर डुपर हिट होने वाली पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी के सीक्वल की तैयारी। अदाकारी के जौहर दिखाएंगी मावरा हुसैन। किसे खबर थी एक ऐसा दौर